हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन क्या होता है और जो है ना ये किस टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट करता है। तो जो बिटकॉइन होता है ना वो एक तरीके की ना डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। मतलब कि डिजिटल करेंसी है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ना सिंगल एंटिटी इन्वॉल्व नहीं होती, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता। तो जो है ना इसको 2009 में बनाया गया। एक कोई अननोन पर्सन था या जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल थे यूजिंग द सिडोनियन सतोशी नाकामोटो। इसके थ्रू जो है ना बनाया गया। और जो है ना ये ऑपरेट करती है पीयर टू पीयर नेटवर्क। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे अलाउ किया जाता है यूजर को कि वो जो है ना पेमेंट को सेंड भी कर सके और जो है ना रिसीव भी कर सके विदाउट रिलाइंग ऑन सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी पे रिलाई करने के बजाय जो है ना ये जो है ना डिसेंट्रलाइजेशन पे वर्कआउट करती है, जहाँ पे कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होते और यहाँ पे जो यूज़र है वो पेमेंट जो है वो सेंड भी कर सकता है और जो है ना वो रिसीव भी कर सकता है। मतलब कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है जहाँ बैंक इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन क्या होता है, जो ब्लॉकचेन होती है ना टेक्नोलॉजी जिस पे बिटकॉइन वर्क करता है, उसमें जो है ना कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं होती। उसमें जो यूज़र है वो सेंड भी कर सकता है पेमेंट और रिसीव भी कर सकता है विदाउट रिलाइंग ऑन सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये होता है बिटकॉइन। मतलब आप ऐसे समझ लो, जो बिटकॉइन है ना वो एक तरीके के ना डिसेंट्रलाइज जो है ना वो डिजिटल करेंसी है। और उसको जो है ना इसलिए बनाया गया ताकि जो है ना लोग जो है ना पेमेंट जो है ना सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके विदाउट इन्वॉल्विंग जो है ना सेंट्रल जो है ना अथॉरिटी। तो ये था बिटकॉइन के बारे में कुछ। अब जो है ना बिटकॉइन किस तरीके से वर्कआउट करता है, मतलब सबसे पहले तो जो है ना बिटकॉइन वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ना वर्कआउट करता है। जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस होती है ना वो ना रिकॉर्ड होती है, एक पब्लिक लेजर होता है जिसको जो है ना ब्लॉकचेन कहा जाता है। जहाँ पे जो है ना मतलब नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, जिनको आप नोड्स भी कह सकते हो। वहाँ पे जो है ना ये तमाम जो होता है ना डेटा वो मेंटेन होता है। और ये जो लेजर होता है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इम्यूटेबल होता है। मतलब कि क्या होता है, जो बिटकॉइन है ना वो जो है ना एक टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट करता है जिसको जो है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और जो है ना इसकी तमाम जो ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई है ना वो एक तरीके के ना पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होते हैं, जिसको जो है ना आप ब्लॉकचेन कहते हो। और वहाँ पे मुख्तलिफ बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जो नोड्स कहलाते हैं। वहाँ पे तमाम जो होता है ना डेटा वो मेंटेन होता है। इसलिए लेजर बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, ट्रांसपेरेंट पर और इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जहाँ कोई डेटा को ऑल्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने जो है ना ब्लॉकचेन की वीडियो नहीं देखी मेरी, तो आप जो है ना वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है सिंगल एंटिटी। यानी कि जो बिटकॉइन होता है ना वहाँ पे कोई भी सिंगल एंटिटी या बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते। वहाँ पे जो है ना जो डेटा होता है ना वो नेटवर्क्स के थ्रू जो होता है ना वो मेंटेन होता है। नेटवर्क्स ऑफ माइनर एंड नोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि जितने भी कंप्यूटर्स है वो जो है ना वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वहाँ पे जो होता है ना इन तमाम का डेटा जो होता है ना वो मेंटेन होता है। और जो है ना इसको कौन मेंटेन्स करता है, माइनर्स मेंटेन करते हैं। अगर हम जो है ना बिटकॉइन की बात करें, तो जो बिटकॉइन होता है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। मतलब इसकी सप्लाई लिमिटेड है। मतलब एक जो है ना फिगर दे दिया गया है कि इससे ज़्यादा जो होते हैं ना बिटकॉइन नहीं हो सकते। मतलब कितने हैं, 21 मिलियन बिटकॉइन है एग्जिस्टेंस में। मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आगे वो कर ले तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल का जो डेटा है वो यही बताता है। अब क्या होता है, इससे स्केर्सिटी क्रिएट हो जाती है in the protocol and it designed to create deflationary pressure over time। मतलब क्या होता है, स्केर्सिटी होती है कि इतने कम बिटकॉइन है, किस किस को मिलेंगे। और उससे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। मतलब लिमिटेड सप्लाई। आपको देखो ना, एक चीज़ है जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं।
तो लोगों के अंदर स्कैरसिटी आएगी, अरे कहीं मैं ना रह जाऊँ, मुझे भी तो मिलना चाहिए। तो कम तादाद है इसलिए जो है ना स्कैरसिटी जो होती है ना, डर लोगों के अंदर प्रोड्यूस होता है कि हमें भी तो मिले। तो फिर क्या होता है उससे ना एक तरीके का ना प्रेशर भी क्रिएट होता है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। अगर हम माइनिंग की बात करें तो जो बिटकॉइन होता है ना वो माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो क्रिएट होता है। जहाँ पे जो है ना बहुत सारे जो होते हैं ना पावरफुल कंप्यूटर्स जो होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करते हैं ताकि जो है ना ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सके और फिर जो होता है ना उसको ब्लॉक के अंदर जो है ना वो ऐड कर सके। माइनर्स क्या होते हैं उनको जो है ना रिवॉर्ड किया जाता है, मतलब कि न्यूली जो बिटकॉइन होता है ना वो क्रिएट होता है उनको जो है ना वो रिवॉर्ड किया जाता है। मतलब जो होता है ना बिटकॉइन कैसे क्रिएट होगा, मतलब एक कोई तो प्रोसेस होगा उसको जो है ना माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग हो गए तो बिटकॉइन जो होगा ना वो क्रिएट होगा। मतलब किस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे हैवी और पावरफुल जो होते हैं ना कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो ना मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो सॉल्व करते हैं और जो है ना ताकि ट्रांजैक्शन को ना वैलिडेट कर सके, मतलब कि सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम और जो है ना ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे और उसको ब्लॉक में ऐड करेंगे और फिर जो है ना इनको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, इनको जो है ना न्यूली क्रिएटेड बिटकॉइन जो होगा ना वो मिल जाएगा। तो ये होता है इस तरीके से जो होता है ना बिटकॉइन वर्कआउट करता है। अब जो है ना बिटकॉइन का यूज कहाँ पे किया जाता है, बिटकॉइन तो बन गया, अब उसको इस्तेमाल आप कहाँ पे करोगे। तो सबसे पहले क्या होता है जो बिटकॉइन होता है ना वो डिजिटल पेमेंट्स के अंदर जो होता है ना वो इस्तेमाल होता है। मतलब कि जो बिटकॉइन होता है ना उसको जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज को जो है ना वो परचेज करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन, और सम फिजिकल स्टोर भी जो होते हैं ना इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये डिजिटल पेमेंट है। तो क्या होता है मतलब कि इस तरीके से तो नहीं है ना, कोई फिजिकल करेंसी तो नहीं है ना, डिजिटल है। तो इसको डिजिटली ही गुड सर्विसेज को जो है ना बाय करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है बिटकॉइन को। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो बिटकॉइन को व्यू करते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि इस तरीके से स्टोर करते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। बहुत सारे लोग बिटकॉइन को जो होता है ना वो इस तरीके से स्टोर करते हैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। मतलब कि जिस तरीके से आपने देखा होगा लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या कोई स्कीम होती है वहाँ पे जो है ना वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग बिटकॉइन को एज अ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो है ना वो जो है ना कहीं इन्वेस्ट किया है पैसा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग बिटकॉइन को व्यू कर रहे होते हैं कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है। जिस तरीके से बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उस तरीके से लोग देखते हैं कि हमने भी ना बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। मतलब आपने भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जी मैंने जो है ना बिटकॉइन में या बहुत सारी और जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें जो है ना पैसे लगाए हैं। तो ये जो होता है ना लोग इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के जो है ना नज़र से देख रहे होते हैं। अगर हम रिमेंटेंस की बात करें तो जो बिटकॉइन होता है उसको आप इंटरनेशनली मनी ट्रांसफ़र करने के लिए भी ना इस्तेमाल कर सकते हो, ऑफन एट लोअर फीस कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड। मतलब कि इसकी फ़ीस कम होती है लेकिन जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, और इसको जो है ना इंटरनेशनली आप इस्तेमाल कर सकते हो बिटकॉइन को, क्योंकि लीगल है बहुत सारी जो है ना कंट्रीज़ के अंदर। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बैन नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में बैन है लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ जो होती है ना इसको जो है ना लीगल कर चुकी है। तो वहाँ पे आप जो है ना बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था कुछ बिटकॉइन के बारे में। मैंने जो है ना इसकी एक और भी वीडियो बनाई है ब्लॉकचेन की। अगर आपने नहीं देखी तो आप जो है ना देख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने आपके साथ बिटकॉइन को डिस्कस किया, फिर मैंने आपको ये बताया कि बिटकॉइन वर्क किस तरीके से करता है, किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, इसकी जो है ना सप्लाई कितनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो है ना बिटकॉइन जो होता है ना वो कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।